लफ्ज है इशाए रबानी, जिसका मतलब है इशाया। अक्सर आप ये लफ्ज सुनते होंगे। इशाया कहते हैं शाम के खाने को। रबानी रब से, रब का खाना शाम का, जो उसने अपने शिगिर्दों को दिया। ये सब कुछ हमने बच्चों को सिखाया। हमने बच्चों को सिखाया कि बाइबल मुकद्दस अंजील के अंदर इसके लिए कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें पाक शराकत ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पाक शराकत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉर्ड्स सपर, वही शाय रबानी। और फिर रोटी तोड़ना, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, ये बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर हॉली कम्युनियन, पाक शराकत, और उसके बाद फिर मसीही फसा, जिसे हम कहते हैं द क्रिश्चियन पासओवर। और फिर खुदावन की मेज, द लॉर्ड, द टेबल ऑफ लॉर्ड, खुदावन की मेज। फिर यूखरस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो शुक्रगुजारी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बच्चों को हमने सिखाया शाय रबानी के मानी क्या है। और आज हम शाय रबानी के मानी सीखेंगे। जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, उसमें ये बातें बयान की गई है। सबसे पहले नंबर पर जब हम शाय रबानी के मानों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है यादगारी। और यहां पर 18वीं 19वीं आयत में बयान किया गया है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। बात कर रहे हम शाय रबानी के मानी, जिसमें पहले नंबर पर है यादगारी। यादगारी क्या है? जो खुदा का कलाम खुदा यीशु मसीह के वसीला से बयान करता है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्या करें हम? क्या याद करें? यादगारी है क्या जो हम याद करें? क्या कह सकते हैं आप? हाँ जी, अभी पॉइंट आया जी, उसके दुखों को याद करें। और कोई सीखने की बात है। आपसे सवाल किया जाए जी, क्या यादगारी है? क्यों यीशु ने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो? सादा सी बात है। याद क्या करना है? याद ये करना है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई, उसी वक्त उसने बयान कर दिया कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गए, गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार करके वो उसको ले गए, उसको मुख्तलिफ अदालतों के सामने पेश किया गया। ये एक स्टोरी है ना, कि सारी रात उसको एक अदालत से निकाल कर दूसरी अदालत में, दूसरी निकाल कर तीसरी अदालत, तीसरी निकाल कर चौथी अदालत में उसे पेश किया गया। फिर उस पर मौत का फतवा जारी किया गया। उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो बेगुनाह था। हमारे गुनाहों की खातर उस पर ये सारी सियासत हुई। अगर अब यशायाह नबी का सहीफा और उसका 53वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पे बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है। फिर उसके मुंह पर थूका गया, उसको तमाचे मारे गए, एक कम 40 कोड़े उसको मारे गए। और उसके बाद फिर उसे मसलूब करने के लिए ले गए, सलीब पर चढ़ा दिया, हाथ और पांव में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया
और उसकी पसली में एक नेजा घोंपा गया और फिर उसे दफन किया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा गया। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई। अब खरूज की किताब का 12वां बाब जब आप पढ़ेंगे, घर का सरबरा अपने बच्चों को पूरी स्टोरी सुनाता था कि हम किस तरह मिस्र की गुलामी में गए, किस तरह हम पे जुल्म वहां पे किया जाता था और किस तरह खुदा ने मूसा को तैयार किया और मूसा फिर फिरौन के पास गया। फिरौन हमें जाने की इजाजत नहीं देता था। 10 आफतें मुल्क मिस्र के ऊपर नाजिल की गई। आखिरी आफत बड़ी खतरनाक आफत थी जिसमें मिस्रियों के पेलोठों को मारा गया। खुदा ने हमें हुक्म दिया एक बर्रा ज़बह करो, उस बर्रे का खून लेकर चौखटों के ऊपर लगाओ, मौत का फरिश्ता गुजरेगा। ईद फसा, फसा का मतलब पास ओवर, छलांग लगाना, गुजर जाना। मौत का फरिश्ता जब मिस्र के अंदर आया, जिनके घरों के ऊपर, घर के दरवाजों के ऊपर बर्रे के खून था, फरिश्ता वहां से गुजर गया और खुदा हमें निकाल कर ले गया और मुल्क के कनान के अंदर उसने रखा। ये घर का सरबरा जब ईद फसा होती थी, वहां पे बैठकर अपनी नस्ल को यह बात बयान करता था। और खुदावंद यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब हम रोटी में शरीक होते हैं तो हमें, जब खाते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि मेरी खातर यीशु ने अपनी जान दी, अपना खून बहाया। और यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है रफाकत और शराकत। इसके आगे 3 पॉइंट है। पहले नंबर पर मसीह की कलीसिया के साथ रफाकत। अगर हम लूका की अंजील के 22वें बाब को पढ़ें 15वीं आयत से, उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाओ। खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश, खुदावंद यीशु मसीह की डिजायर कि दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलाम कहता है जहां मेरे नाम से लोग इकट्ठे होंगे मैं वहां पे मौजूद हूंगा। आरज़ू है खुदावंद यीशु मसीह की ये आरज़ू के दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावंद यीशु मसीह की ये आरज़ू। और फिर उसके बाद कलीसिया की मसीह के साथ रफाकत। जब हम यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर यूहन्ना बयान करता है क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। पहले मसीह की कलीसिया के साथ रफाकत और उसके बाद कलीसिया की मसीह के साथ रफाकत। और खुदावंद यीशु मसीह का यह बयान कि जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। ये कलीसिया है जो अशाए रुबानी में शरीक होती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर एक दूसरे के साथ रफाकत। और यहां पे लूका की अंजील के अंदर लिखा है 17वीं आयत में, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा इसको लेकर
आपस में बांट लो। कोरोना की वजह से हम गिलासियां इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो पहले एक ही कप होता था, रोटी एक ही होती थी, एक रोटी में से हम खाते हैं, एक प्याले में से हम पीते थे, जिसका मतलब है एक दूसरे के साथ रफाकत, जो खुदा का कलाम बयान करता है। और फिर तीसरी और आखिरी बात है मुस्तकबिल की उम्मीद। जब हम शायरबानी में शरीक होते हैं, शायरबानी लेते हैं, तो हमारे पास मुस्तकबिल की क्या उम्मीद है। खुदा के कलाम के अंदर बयान किया गया 18वीं आयत में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आले। अब खुदा यीशु मसीह जो बात वाजे करते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। खुदा यीशु मसीह आसमान पर चलेंगे, दुनिया की अदालत करने के लिए दोबारा इस दुनिया के अंदर आएंगे। जब हम तसल्लीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 4 बाब, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि गैर कौमों की तरह ना उम्मीदी में गम ना करो, क्योंकि जब हमें मालूम है कि मसीह मर गया, जी उठा और आसमान पर चला गया, मुकर्रर फरिश्ते की आवाज नरसिंगे के साथ वो उतर आएगा, पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, और फिर वो जो जिंदा है बादलों पे उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये कलीसिया करेगी, दूसरे लोग नहीं करेंगे। कलीसिया कौन है? जो मसीह के खून और बदन में शरीक होती है। ये बस्ती डोगरा की कलीसिया है, हमने इनके बपतिस्मे किए हैं, इन्हें पहले मसीह की मौत में शामिल किया है। मसीह की मौत में शामिल करने के बाद अब हम इसे कलीसिया को मसीह की दुल्हन बनाते हैं, और कलीसिया का रैप्चर होगा, दूसरे लोगों का रैप्चर नहीं होगा, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा होगा। और खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है, उसके बाद सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और दुल्हन जो मसीह के साथ चलती है वो होगी, और फिर शायरबानी होगी, और फिर खुदा यीशु मसीह रोटी लेंगे, तोड़ेंगे और कहेंगे लो इसे खाओ। ये खुदा यीशु मसीह का बयान है कि वो दोबारा अपनी कलीसिया के साथ, बैनुल कवामी कलीसिया, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कलीसिया है वो सारी एक होगी और मसीह के साथ मिलकर इशाए रुबानी में शरीक होगी। और जो इस दुनिया के अंदर इसमें शरीक नहीं होता, वो उस वक्त शरीक नहीं होगा, उसे वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो, मौत का इजहार। अब आप देखें कि जो इसमें शरीक नहीं होते, शैतान की जिंदगी के अंदर काम करता है। जब खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के मुताबिक पाक मेज पर बैठे हुए थे, यहूदा इस्करियोती, क्या शैतान उसकी जिंदगी के अंदर जाता है जो शैतानियां करता है, दूसरे बंदे के अंदर नहीं जाता। अब यहूदा के अंदर लालच था ना, पैसे बनाने का। अब जब शैतान उसके अंदर आया, इजाजत चाहता है। इससे पहले खुदा ने उसे इजाजत दी थी मत्ती की इंजील के 4 बाब में, और फिर रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से
आजमाया गया। आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटियां, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ने कहीं नीचे गिरा दे, अगर तू ये सल्तनतें हासिल करना था तो मुझे सिजदा कर। खुदा यीशु मसीह ने शरीयत के मुताबिक उसे जवाब दिया, दफा जा शैतान, चला गया शैतान। अब फिर शैतान आ गया, यहूदा के अंदर समा गया। अब यीशु से कहते हैं, मियां जो करना चाहता है कर, और वो चला गया। और ये सारा प्रोसेस शैतान अब करने लगा। और जिसके अंदर इब्लीस समाया होता है वो खुदा की पाक मेज पर नहीं आता। फर्क है आप में और शैतान में। वो कहेगा यीशु खुदा का बेटा है, यीशु ने जान दी है, लेकिन पाक मेज पर नहीं आ सकता, भागेगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, इंसान अपने आप को जांच ले, इंसान अपने आप को परख ले खुदा की पाक मेज पर आने के लिए। द टेबल ऑफ लॉर्ड, खुदा की मेज, खुदावन की मेज। ये कोई मामूली मेज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। खुदा का कलाम इसके बारे में कहता है, द टेबल ऑफ लॉर्ड, खुदा की मेज है ये। लॉर्ड सपर, ये खुदा का खाना है, मामूली ये बात नहीं है। और कलीसिया, मसीह की दुल्हन, उसको ये खाना दिया जाता है। और आप देखें कि हमने ये पर्दे गोल्डन इसलिए चढ़ाए हैं, ये शादी होती है कलीसिया की, इसलिए ये गोल्डन कलर जो है ये शादी को जाहिर करता है। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया को जितने कलर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ये नहीं हमने इसको चढ़ाया, इसीलिए चढ़ाया कि शादी होनी है आपके बच्चों की मसीह के साथ, ये जश्न होता है। दूसरी शादियों के लिए तो बड़े पैसे खर्च करते हैं, जिसके लिए तो लोग भागते हैं भी। आपको फिक्र नहीं है अपने बच्चों की, आप अपने बच्चों को हलाकत में भेजना चाहते हैं जो कंफर्मेशन नहीं करवाते। और ये बड़ी जरूरी होती है और इसको करवाना चाहिए, दिल से करवाना चाहिए, जश्न करना चाहिए कि आपका बच्चा मसीह के बदन का हिस्सा बनने वाला है। ये छोटा काम नहीं है। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने बड़ी मेहनत की है यहां तक आते हुए। और जो कंफर्मेशन हमारी कलीसिया करती है, मेरा दावा है कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कंफर्मेशन नहीं होती। जो बस्ती डोगरा की कलीसिया कंफर्मेशन करती है, और पासबान हमारी तस्वीरों को जब देखकर कहते हैं, यार कैसा ज़बरदस्त आप ये प्रोग्राम करते हैं। हमने कहा ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये एक जिंदा कलीसिया है, मसीह के साथ चलने वाली कलीसिया है, ये कोई मुर्दा कलीसिया नहीं है। और हम खुदावंत के शुक्रगुजार हैं। और मेहरबानी करके 8 तारीख को 5 बजे का वक्त है, सारे लोग चर्च में आए। हमारा जुलूस जो है हम कोशिश करेंगे 5:30 बजे चल पड़े, और मेहरबानी से सारे लोग आए। खुदा में इस कलाम के वसीला से बरकत। हम सब खड़े होंगे।